ही फैक्ट्री में मुंशी है। हाँ जी, वो रिसीव नहीं कर रहा था फ़ोन हमारा। जब हम बार बार फ़ोन करे जा रहे हैं, फ़ोन करे जा रहे, रिसीव नहीं करा। फिर एक बार वो फ़ोन उठा के कह रहा जी अच्छे लाल है वो। हम कहे हाँ जी हमारे घर का परिवार है, हमें बात करना है। बात नहीं करवाए उनने। फिर उसकी घरवाली हमारे पास आई, कह रही है कि फ़ोन लगाओ, फ़ोन पे बात नहीं करने दे रहा, पता नहीं कौन है। फिर उसके मासी का लड़का है वो बादल, वो फ़ोन करा। फिर उससे कहे कि आ जाओ जी फैक्ट्री में थोड़ा सा चोट लग गया, ज़्यादा नहीं लगा है, आधार कार्ड लेके यहाँ आ जाओ हमारे पास। ये लोग आधार कार्ड लेके गए वहाँ, दूसरे पता नहीं कौन सा अस्पताल में बता रहे थे, यहाँ शर्मा अस्पताल में बता रहे थे कि हम यहाँ दाखिल कर रखे हैं। वो लोग हमें धोखे में रखे। वो लोग सरकारी यहाँ ला के, मृत्यु जब हो गया तो उसका यहाँ ला के घेर दिए थे। घेरने के बाद वो लोग बताए शर्मा हॉस्पिटल में है। शर्मा हॉस्पिटल में था नहीं वहाँ, यहाँ उसके साथ कोई भी नहीं था। लवारिस उसे छोड़ के यहाँ से चले गए थे। उसके बाद ये सब गए वहाँ, हम लोग वहाँ गए, शर्मा हॉस्पिटल में मिला नहीं। फिर हम सरकारी में आए। सरकारी में आने के बाद हम पहले तो लहास के पास गए, देखें वो लिफ्ट से तो मरा हुआ नहीं है, क्योंकि उसे बहुत बुरे, जो साइकिल का चैन होता है उससे मार रखे हैं। उसे साइकिल का चैन से मार रखे हैं। गले गुले में ना घाव दे रखे। हाँ जी, पूरा देखी हूँ घाव में। क्या लगते हैं आप अच्छे लाल? कुछ नहीं, पड़ोस में रहते हैं। हाँ जी, पड़ोस में रहते हैं। मैं सारा उसका देख के जब गई हूँ वहाँ से। फिर हम लोग लहास देखने गई हैं ना, तो पुलिस वाले हमें लहास वहाँ से मतलब हमारे सामने नहीं लाने दिए हैं, अंदर ही अंदर बाहर से निकाल के फिर इसमें ला रहे थे। फिर हम यहाँ आगे आके रोके हैं तो ये लोग कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम अभी नहीं होगा, सुबह होगा जब आप लोग कहोगे। तो हम लिखवाए, उनसे साइन करवाए। फिर अब हम लोग आए यहाँ पे। हमें ये चाहिए, इसके मतलब 2 बच्चे तो सही सलामत है, वो तो कर खा लेंगे, पर ये तीसरा बच्चा काम लायक नहीं है। इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, उसके बच्चों का जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। दोस्तों, यमुनानगर के 3 मासूम बच्चों के सर से उठा पिता का साया। जी हाँ, एक बार फिर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक ऐसा परिवार जो यमुनानगर के अंबाला हाईवे रोड पर गौशाला के पास एक किराए के मकान पर रह रहा था, लेकिन जगाधरी जड़ौदा गेट के पास एक फैक्ट्री में एक ऐसा प्रवासी मजदूर जो पिछले 1 साल से लगातार मेहनत मजदूरी के चलते अपने पारिवारिक सदस्यों का, अपने 3 मासूम बच्चों का पालन पोषण कर रहा था, लेकिन बीती शाम एक बड़े हादसे का शिकार होने से वो व्यक्ति मौके पर ही दम तोड़ देता है और इस संसार को अलविदा कहकर चला जाता है। दोस्तों, इस समय उस प्रवासी मजदूर का जो परिवार है वो बहुत ही ज़्यादा सदमे में है और इस समय जगाधरी सिविल अस्पताल से मैं तमाम तस्वीरें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उस व्यक्ति की उम्र केवल 32 साल की थी। जी हाँ, 32 साल की उम्र में एक बड़ा हादसा होने से किस तरह से अपने पारिवारिक सदस्यों को अकेला छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गया। दोस्तों, अच्छे लाल उस व्यक्ति का नाम था जो पीछे से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, लेकिन यमुनानगर में जगाधरी जड़ौदा गेट के पास एक फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी का काम करता था। लेकिन पता चल रहा है कि जिस समय वो अपनी ही फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा था तो लिफ्ट के कारण, जी हाँ, लिफ्ट के नीचे आने से उस व्यक्ति का इस समय अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। सबसे एक एक करके बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ मामला है। और ये भी बता देना चाहती हूँ कि अच्छे लाल के 3 मासूम बच्चों में से एक बच्चा हमारे साथ है जो दिव्यांग है, जो पैरों से ठीक से चल भी नहीं सकता। इस मासूम बच्चे के सर से अपने पिता का जो साया है वो उठ चुका है। दोस्तों, मासूम बच्चे हैं, आप लोगों के साथ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसीलिए आप सभी से अपील भी करेंगे इस खबर को इतना ज़्यादा शेयर करें कि आने वाले समय में इस गरीब परिवार को इंसाफ मिल सके। तो एक बार पारिवारिक सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं, बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? संजू देवी। संजू, अच्छे लाल के क्या लगते थे आप? मेरा हाँ सड़ू लगते हैं। ठीक है, क्या हुआ था? बस वो सुबह हंसत खेलत काम पे गया, शाम के 5-6 बजे इसके मेरी बहन फ़ोन करी, उन्हें फ़ोन उठाया नहीं। कोई कंपनी में बात कर रहे है नहीं, काम कर रहे वो कर रहे। फिर दोबारा से मेरा लड़का फ़ोन करा तो उन्हें कहा अरे छोटी मोटी चोट लग गई, आधार कार्ड लेके आ जा। तो हम मियाँ बीबी गए जब फैक्ट्री में तो बोल रहे यहाँ नहीं है, अस्पताल में है। वहाँ से भगे आए अस्पताल में तो मरा मिला मेरे हाथ में वो ठोकरे। यही हादसा कुछ हुए और कह रहे लिफ्ट तरे तो आए नहीं हो। लिफ्ट तरे आता तो उसका हालत और बिगड़ जाता, उसके खाली वो मारा है उसके शरीर में
बुरी तरह मारे हैं और सिर में चोट लगे, नाक से खून के सारे उसके तोड़ फोड़ लगा तो है। आपको लगता है लिफ्ट के कारण उसके साथ हादसा नहीं जी, लिफ्ट के साथ नहीं हुआ है, इसका मारा है छोकरे के। हाँ मारा है, छिलाल के मारा है। क्या नाम है आपका? मैं जी, मेरा भरत नाम है जी। क्या कहना चाहोगे, क्या लगते थे अच्छे लाल के? मेरा भाई था, साडू भाई। सांडू था हाँ जी, वो मेरे क्या साथ। मामला सामने आया था? कितने बजे पता लगा कि मैम अच्छे जी- लाल के साथ हादसा हुआ है? मैम जी, ये तो लगभग 3 साढ़े 3 बजे की हादसा है, लेकिन इन्होंने हमको 5:30 बजे फ़ोन करके फैक्ट्री में बुलाया। 5:30 बजे फैक्ट्री में बुलाया जी। हम दोनों गए वहाँ पे। तो मैम वहाँ पे मैंने गया तो 3 वहाँ बैठे थे 3 मालक। तो उन्होंने कहा ऐसा ना, तुम्हारे पास आधार कार्ड है और वो मतलब कि SI कार्ड है तुम्हारे पास। मैंने कहा सर SI कार्ड तुम्हारे पास है नहीं। कहना ऐसा है ना कि तुम जो है अभी तो यहाँ है नहीं, वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट है जी, सरकारी हॉस्पिटल में। मैंने कहा सर आप लोग तो यहाँ बैठे हो, अब मेरा भाई वहाँ पर अकेला बैठा है जी। तो इन्होंने कहा मैं बंदा भेज रखा हूँ जी, वहाँ पे इलाज चल रहा है उसका। तो मैम यहाँ पर जब मैं आया तो डॉक्टर साहब यहाँ हमसे मिले। डॉक्टर साहब मेरे से कहने लगे बुला के मेरे से, भाई तुम्हारे भाई का जान ख़त्म हो गया था वहीं फैक्ट्री में ही। इन्होंने मृत्यु मतलब जब ख़त्म हो गए थे तब उन्होंने ले आए यहाँ पे। तब मैंने अपने भाई को देखा मैम, और मैं तो देखते ही रह गया मैम। मेरा हालत एकदम ख़राब हो गया। उसको इतना ज़्यादा चोट लगा मैम, यहाँ लगा चोट और नकुरा मुँह से खून आ रहा है मैम। और उसको एक कहने के लिपट से गिरा। बड़े भाई हैं आप उसके? हाँ जी, वो मेरा साडू भाई है जी। आपका सांडू भाई है? हाँ, हमारे पास रहते हैं। मैं उनको लेकर आया था मैम जी। 3 बच्चे उनके एकदम छोटे छोटे बच्चे हैं। और मैम जी हमको तो न्याय चाहिए, बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे? कितने समय से काम कर रहा था यहाँ पे? यहाँ पे 1 साल से काम कर रहा था। बाकी यहाँ 7-8 साल से हमारे पास ही रहता है जी। 1 साल से इस फैक्ट्री में लगा था। कहाँ पर रह रहे थे ये सारे? ये हमारे गौशाला कॉलोनी में रहते हैं जी, जगाधरी में जो गौशाला कॉलोनी है। हाँ जी, वहाँ पर हमारे साथ रहते हैं मैम। ये छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं मैम। इनको न्याय मिलना चाहिए। और हमको नहीं लग रहा मैम कि लिफ्ट के कारण ऐसा काम हुआ जी। और मैम इन्होंने जो है हमसे कोई भी मतलब छिपा के कोई भी बात सही नहीं बताए। और मैम आप जो है फ़ोटोज़ का सारा कुछ बना है मैम, उस पर देखो आप, मतलब निशान देखते ही आपको पता चल जाएगा। हाँ, लिफ्ट से अगर बंदा 15 फीट लिफ्ट पर से गिरता है तो मैम इतना ढांसू चोट नहीं लगता, कहीं भी लगता। मैम यहाँ पे एकदम सारे बहुत ज़्यादा बेतहास निशान पड़ा है। चलिए, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, महिलाएं जुड़ी हैं हमारे साथ, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मीना देवी। मीना, अच्छे लाल के क्या लगते थे आप? मौसी लगती हूँ। मौसी। हाँ जी। कितने बजे पता लगा उसके साथ हादसा हुआ? 8:30 बजे रात में पता लगा। क्या लगता है आपको, जिस तरह से बाकी पारिवारिक सदस्य आरोप लगा रहे हैं कि मौसी लगती हूँ लड़का नहीं, तो। जिस तरह से पारिवारिक सदस्य आरोप लगा रहे हैं कि लिफ्ट के नीचे ना आने से उसकी मौत हुई है, बल्कि उसे मारा गया, क्या आपका भी सेम ऐसा ही बोलना हाँ है? जी, हाँ जी, वैसे क्या लग लगता रहा है? उसके शरीर को देखा आपने? शरीर के हमने देखे अभी मोबाइल में। तो घाव किस तरह के थे उसके शरीर के घाव ऊपर? जैसे लग रहा कोई चीज़ से मारा हुआ है, सरिया जैसे सरिया और कोई चीज़ से मारा हुआ है, ऐसे लग रहा घाव। कितने सालों से काम कर रहा था इस फैक्ट्री में? 1 साल से काम। 1 साल से काम। परिवार में और कौन कौन था इसके? और अब उसका माँ बाप हैं, वो लोग 2 भाई हैं, 3 बहन हैं। बच्चे 3 हैं इनके? हाँ, इनका बच्चा 3 है। 3 बच्चे हैं। अपना बच्चे लेके यहाँ कमाता खाता था। क्या गुहार लगाना चाहेंगी इंसाफ को लेकर? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या मांग चाह रही हैं? कार्रवाई होना चाहिए, कार्य होना चाहिए, बच्चे सुनाई होना चाहिए। बच्चा उसका अपाहिज है, 3 बच्चे हैं, औरत है, कैसे उन लोग का ज़िंदगी कटे? जी, मेरा नाम सृजना है जी। हम कल मतलब जब इन पे फ़ोन कर रहे थे तो ये फ़ोन तो एक रिसीव नहीं कर रहे थे। वहाँ का कोई मुंशी होगा जो काम करता है, वहाँ का कोई मुंशी होगा, फ़ोन तो रिसीव नहीं कर रहा था। किस मुंशी की बात? नहीं, फैक्ट्री में मुंशी है। हाँ जी, वो रिसीव नहीं कर रहा था फ़ोन हमारा। जब हम बार बार फ़ोन करे जा रहे हैं, रिसीव नहीं करा। फिर एक बार वो फ़ोन उठा के कह रहा जी अच्छे लाल है वो। हम कहे हाँ जी, हमारे घर का परिवार है, हमें बात करना है। बात नहीं करवाया उनने। फिर उसकी घरवाली हमारे पास आई, कह रही है कि फ़ोन लगाओ, फ़ोन पे बात नहीं करने दे रहा, पता नहीं कौन है। फिर उसके मासी का लड़का है वो बादल, वो फ़ोन करा। फिर उससे कहे कि आ जाओ जी, फैक्ट्री में थोड़ा सा चोट लग गया, ज़्यादा नहीं लगा है, आधार कार्ड लेके यहाँ आ जाओ हमारे पास। ये लोग आधार कार्ड लेके गए वहाँ, दूसरे पता नहीं कौन से अस्पताल में बता रहे थे, यहाँ शर्मा अस्पताल में बता रहे थे कि हम यहाँ दाखिल कर रखे हैं। वो लोग हमें धोखे में रखे। वो लोग सरकारी यहाँ ला के, मृत्यु जब हो गया तो उसका यहाँ ला के घेर दिए थे। घेरने के बाद वो लोग बताए शर्मा हॉस्पिटल में है। शर्मा हॉस्पिटल में था नहीं वहाँ, यहाँ उसके साथ कोई भी नहीं था। लवारिस उसे छोड़ के यहाँ से चले गए थे। उसके बाद ये सब गए वहाँ, हम लोग वहाँ गए, शर्मा हॉस्पिटल में मिला नहीं। फिर हम सरकारी में आए। सरकारी में आने के बाद हम पहले तो लहाज के पास गए, देखें वो लिफ्ट से तो मरा हुआ नहीं है, क्योंकि उसे बहुत बुरे, जो साइकिल का चैन होता है उससे मार रखे हैं। उसे साइकिल का चैन से मार रखे हैं। गले गुले में ना घाव दे रखे। हाँ जी, पूरा देखी हूँ घाव में।
क्या लगते हैं आप अच्छे लाल? कुछ नहीं, पड़ोस में रहते हैं। हाँ जी, पड़ोस में रहते हैं। मैं सारा उसका देख के जब गई हूँ वहाँ से, फिर हम लोग लहास देखने गई है ना, तो पुलिस वाले हमें लहास वहाँ से मतलब हमारे सामने नहीं लाने दिए हैं, अंदर ही अंदर बाहर से निकाल के फिर इसमें ला रहे थे। फिर हम यहाँ आगे आके रोके हैं तो ये लोग कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम अभी नहीं होगा, सुबह होगा जब आप लोग कहोगे। तो हम लिखवाए, उनसे साइन करवाए, फिर अब हम लोग आए यहाँ पे। हमें ये चाहिए, इसके मतलब 2 बच्चे तो सही सलामत है, वो तो कर खा लेंगे, पर ये तीसरा बच्चा काम लायक नहीं है, इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, उसके बच्चों को जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। आया था कि अच्छे लाल के साथ एक बड़ा हादसा हुआ है, और कितने बजे आपको पता चला इस बात का और कितनी जल्दी आप पारिवारिक सदस्यों से मिले? ये हमें सुबह ही मालूम पड़ा था। जैसे ही हमें सुबह मॉर्निंग में मालूम पड़ा, हम सुबह 7:30 बजे भरतलाल जी जो है इनके पास गया मैं। इन्होंने बताया कि ऐसे मेरा साडू भाई है, उसकी डेथ फैक्ट्री में हुई है, हादसा हुआ है, जैसी भी हुई है। जैसे ही तुरंत हमें पता लगा, हम तुरंत अपने जगाधरी थाना शहर SHO साहब जनरल जी से मिले। उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया, हमें एप्लीकेशन टाइप करा कर दी। उन्होंने कहा जो भी कार्रवाई उचित कार्रवाई बनेगी हम दोषी के खिलाफ करेंगे, फैक्ट्री मालिक के खिलाफ करेंगे। तुरंत उन्होंने पर्चा दर्ज कर दिया जो हमारे संज्ञान में है। परिवार के मुआवजे के लिए, मदद के लिए हम तुरंत परिवार के साथ जब तक भी है हम साथ रहेंगे। दूसरी ही तरफ जगाधरी सिटी SHO जनकराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आने वाले समय में इस प्रवासी मजदूर को कहां तक इंसाफ मिलता है, क्या कुछ आने वाले समय में जनकराज जी की ओर से कार्यवाही देखने को मिलेगी, इसके लिए तमाम प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए SHO हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार जरूर उनसे बातचीत करेंगे। जनकराज जी, एक प्रवासी मजदूर के साथ एक बड़ा हादसा होने का मामला सामने आया जड़ोदा की एक फैक्ट्री में, क्या है पूरा मामला, एक बार जरूर बताएं। जी, हमारे को कल सूचना मिली थी, अपना अखिल इंटरप्राइजेज है, उसमें एक प्रवासी मजदूर है अच्छे लाल, उसकी अपना वहाँ लिफ्ट फेल होने से नीचे अपना दबने से मौत हो गई है। हम सिविल अस्पताल में आए, इनसे परिवार से इनसे बातचीत की गई। उसके बाद फैक्ट्री का मुआयना किया हमने, वहाँ जाके बारीकी से निरीक्षण किया है और पाया गया है कि जो फैक्ट्री की लिफ्ट है ना, उसकी तार है वो टूटने से ये हादसा हुआ है। और हमने इनसे अपना कंप्लेंट दे दी है कि अपना जो मृतक है इसके साडू ने, भरतलाल ने, उसके बयान पे हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करा रहे हैं। सर, परिजन तो फैक्ट्री वालों के और इसके परिजन ही यहाँ पे थे, बहुत ज़्यादा औरतें थी, उन्होंने बल्कि पुलिस के साथ भी काफ़ी धक्का-मुक्की की है, क्योंकि जब आदमी डेथ हो जाती है तो उसको पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाना होता है। इस बात में विवाद था और कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन पारिवारिक सदस्य तो कह रहे हैं कि लिफ्ट के साथ मतलब लिफ्ट गिरने से उसके साथ हादसा नहीं हुआ, बल्कि उसको देखने से ये लग रहा है कि उससे बड़ी बुरी तरह से बेरहमी के साथ मारा गया है। नहीं, जो कंप्लेंट है, जो अपना इत्तफाकी हादसे की हमारे पास आई है, और जैसे मौके पे हमने निरीक्षण किया उससे भी यही पाया गया कि लिफ्ट की जो तार है वो टूटने से लिफ्ट एकदम बेसमेंट पे गिरी और उसके साथ 3-4 क्विंटल बर्तन थे वो इस अपना प्रवासी मजदूर के ऊपर गिरे। तो सर, कहीं ना कहीं पारिवारिक सदस्य आपसे ही उम्मीद लगाए बैठे हैं। अच्छे लाल का एक जो बच्चा है वो दिव्यांग है सर। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कानूनी कार्रवाई के लिए, बिल्कुल निष्पक्ष है, कोई किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। और हमने पर्चा दर्ज कर दिया है, जो भी कार्रवाई हम करेंगे नियम अनुसार करेंगे और परिवार को जो न्याय होगा वो दिलवाएंगे। कितनी जल्दी ये केस जो है वो सॉल्व होता नजर आता है। दोस्तों, फिलहाल इस समय की लगातार तस्वीरें आपको जगाधरी सिविल अस्पताल से दिखा रहे हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि एक गरीब को इंसाफ मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ शिला यमुनानगर के सिविल अस्पताल से मनदीप कौर की रिपोर्ट।